प्राचीन काल में लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है और यदि कोई जहाज समुद्र से जा रहा है तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद वो अंतरिक्ष में गिर जाएगा। कुछ वर्षों बाद चंद्रमा और सूर्य के आकार को देखने के बाद कई विचारक ये मानने लगे कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के समान गोलाकार हो सकती है। आइए जानें कि पृथ्वी का आकार कैसा है। सत्रहवीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की आकृति चपटी गोलाकार है। ये ऐसा गोला है जो ऊपर और नीचे चपटा तथा बीच में चौड़ा होता है। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी का आकार चपटे गोले या भूआब जैसा है। पृथ्वी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे ग्लोब के रूप में दर्शाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है जो हमारे ग्रह का लघु रूप है। एक सरल भाषा में बोलें, किसी बास्केटबॉल के आकार का विश्व मानचित्र। दिलचस्प लगता है ना? एक ग्लोब का उपयोग करके हम भारत जैसे विभिन्न भूभागों और हिंद महासागर जैसे जलाशयों का स्थान पता कर सकते हैं। ये विभिन्न आकारों और प्रकारों में आते हैं। कुछ तो बहुत ही बड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े ग्लोब का व्यास 12.5 मीटर है? इस विशाल ग्लोब को अर्था कहा जाता है और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मेन में स्थित है, जबकि अन्य ग्लोब छोटे हैं और इन्हें आसानी से ले जाया जा सकता है। एक उदाहरण छोटा पॉकेट ग्लोब का भी है जो कहीं भी कभी भी ले जाने के लिए एकदम सही है। कुछ ग्लोब गुब्बारे की तरह फुलाए जा सकते हैं जिसको आप घुमा और नचा भी सकते हैं। पृथ्वी केवल पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन आप ग्लोब को दोनों दिशाओं में घुमा सकते हैं। क्या आपने किसी ग्लोब को उसी तरह घुमाने का प्रयास किया है जिस तरह आप लट्टू को खेलते समय घुमाते हैं? एक लट्टू अपनी धुरी पर घूमता है जो उस घूमते हुए लट्टू का अक्ष होती है। इसी प्रकार ग्लोब भी एक सहायक धुरी पर घूमता है जो ग्लोब के अक्ष के रूप में कार्य करती है। वास्तव में अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। लेकिन पृथ्वी के अक्ष और ग्लोब के अक्ष में अंतर है। पृथ्वी का अक्ष जहां ये घूमती है एक काल्पनिक रेखा है, जबकि ग्लोब का अक्ष धुरी से बना होता है। ग्लोब की धुरी लंबवत नहीं है बल्कि थोड़ी झुकी हुई है। इसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है।